डिस्ट्रिक्ट रामबन से 5 किलोमीटर की दूरी पर परनोत इलाके में एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइडिंग आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा घर जो हैं वो पूरी तरह से डैमेज और डिसमेटल हो चुके हैं और दर्जनों फैमिलियां जो हैं उन्हें वहां से शिफ्ट किया गया है। डिप्टी कमिश्नर रामबन की जानिब से फौरी तौर पर वहां पर रेस्क्यू टीमों को पहुंचाया गया और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों को वहां पर मंगवाया गया और वहां के अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं JKUNN और मैं आपके साथ आपका मेजबान शेख शब्बीर अहमद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा कि जिस तरह से आपको मालूम है कि डिस्ट्रिक्ट रामबन जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा फारफ्लंग एरिया, डिस्ट्रिक्ट रामबन से 5 किलोमीटर की दूरी पर परनोत इलाके में एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइडिंग आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा घर जो है वो पूरी तरह से डैमेज और डिसमेटल हो चुके हैं और दर्जनों फैमिलियां जो हैं उन्हें वहां से शिफ्ट किया गया है। डिप्टी कमिश्नर रामबन की जानिब से फौरी तौर पर वहां पर रेस्क्यू टीमों को पहुंचाया गया और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों को वहां पर मंगवाया गया और वहां से जो लोग इस वक्त मुश्किलात में हैं उनको वहां से निकाला गया है। मामला पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आपको मालूम है कि डिस्ट्रिक्ट रामबन से 5 किलोमीटर की दूरी पर गूल संगलदान की जानिब एक रोड जाता है, जो कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट रामबन से 5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। परनोत के इलाके में एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड आई है। हालिया बारिशों के चलते हुए यहाँ डिस्ट्रिक्ट रामबन जम्मू कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर परनोत के इलाके में एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड आई है। लैंडस्लाइड में 50 से ज्यादा जो है वो मकान चले गए हैं, जिसमें पूरी तरह से मकान जो है वो डिसमेटल हो चुके हैं और उसमें जितने भी लोग बसते थे वो बेघर हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट रामबन के डिप्टी कमिश्नर ने वहां के लोगों के लिए रहने के लिए टेंट्स और मुख्तलिफ जगहों का और स्कूलों का इंतजाम किया है और लोगों को रहने का फिलहाल वक्ती तौर पर उन्हें आसरा दिया है। लेकिन अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो लोगों की वहां पर बनी बनाई थी और कहा जाता है कि जिंदगी लग जाती है एक आशियाना बनाने में और कुदरत को तरस नहीं आता वो आशियाना एक पल में मिटाने में। और वो आशियाने जो 50 से ज्यादा घरों पर मुश्तमिल एक पूरा महल्ला उस लैंडस्लाइडिंग की जद में आया है और पूरा महल्ला मिटकर तबाह हो चुका है। नामो निशान तक उन मकानों का वहां पर मौजूद नहीं रहा है। इससे पहले अगर एहतियात की बात करें, बटोत दरमोंड के इलाके में इस तरह की लैंडस्लाइडिंग आज से 5-7 साल पहले देखने को मिली थी। इसके बाद 2023 की शुरुआत में ठाठरी के मुकाम पर इस तरह की लैंडस्लाइडिंग जिसमें दर्जनों मकान लैंडस्लाइडिंग में गए थे और 2024 के इस अप्रैल के आखिरी हफ्ते के अंदर जो आपने देखा कि रामबन के परनोत इलाके में जो है वो वहां पर लैंडस्लाइड आई है और बहुत बड़ी दुर्घटना कहा जा सकती है कि जिसमें 50 से ज्यादा मकान जो है उस लैंडस्लाइड में गए हैं। यही नहीं बल्कि गूल संगलदान की तरफ जाती हुई पूरा रोड जो था वो रोड भी उस लैंडस्लाइडिंग की जद में आया है और पूरी 50,000 से ज्यादा अवाम जो है इस वक्त वो जिला सदर मुकाम से कटकर रह चुकी है। इतना ही नहीं बल्कि 33 केवी की HT लाइन जो थी, जो कि बिजली प्रोवाइड करवाती थी इतने बड़े इलाके को गूल संगलदान, वो भी इसकी जद में आई है। डिप्टी कमिश्नर रामबन ने कल ये विश्वास दिलाया था कि जितना जल्दी हो सके गूल संगलदान के इलाके में बिजली कनेक्टिविटी को फौरी तौर पर चालू किया जाए। लेकिन 400 मेगावाट की एक टावर लाइन जो थी उसके 4 बड़े बड़े टावर जो है इस लैंडस्लाइड में भी उस लैंडस्लाइड की जद में आए हैं, जिससे 400 मेगावाट बिजली का टावर लाइन भी पूरी तरह से टूटकर बोसीदा हो चुकी है और उसको हफ्तों उस बिजली टावर लाइन को बहाल कराने में लग सकते हैं। पूरी तरह से सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी, J&K पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स जो है वहां पर मौजूद है और पूरी तरह से आप विजुअल्स में देख रहे होंगे कि किस तरह से वहां पर तमाम तर वो जो इंतजामात है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन की तरफ से लगा किए गए हैं। आपको पूरी तरह से जानकारी देंगे, लीजिए समाप्त कीजिए डिस्ट्रिक्ट रामबन के परनोत इलाके की ये पूरी रिपोर्ट आप समाप्त कीजिए। यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर साहब रामबन आपको कहते हुए नजर आएंगे। एसडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद है और इस तरह से सीआरपीएफ और इसके अलावा इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस भी लगातार इस सारे मसले पर नजर बनाए हुए है। लेकिन मुकामी लोगों का कहना यह है कि जितना बड़ा सीकिंग जोन इस वक्त उस लैंडस्लाइड की जद में आया है, इसके अलावा भी अगर वहां पर ज्यादा लैंडस्लाइडिंग होने का खतरा होगा तो उस इलाके में जहां तक भी
अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां से और भी लोगों को निकाला जाना दरकार हो सकता है। लेकिन इस वक्त तक जितने लोगों को वहां से निकाला गया है, सैकड़ों लोगों को और सैकड़ों फैमिलीज को वहां से निकाला गया है, जिसकी जद में 50 मकान आए हैं। अरबों और खरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो पूरी तरह से बोसुदा हो चुकी है। इस तरह की हर साल में आपको इस तरह की बड़ी बड़ी घटनाएं देखने को मिलती है। आइए समाप्त करते हैं डिप्टी कमिश्नर रामबन की पूरी ये रिपोर्ट और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम्स जो वहां पर मौजूद है उनकी पूरी रिपोर्ट समाप्त करते हैं। डिजास्टर होता है, कहीं पे लैंड जो है वो सिंक करती है, तो उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है कि जो इमीडिएटली उसको रोकने के लिए की जा सकती है, क्योंकि उसमें वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी होती है कि जब तक लैंड सिंक करना बंद नहीं करेगी तब तक उसके ऊपर कोई भी इकदाम, कोई भी कदम नहीं उठाया जा सकता। लेकिन इसके बनिस्बत जो है, इसके मुकाबले में जितने लोग हमारे इफेक्टेड हुए हैं, लगभग जो हमारी 50 to 60 फैमिलीज जो हैं वो इफेक्टेड हुई हैं, हाउस होल्ड इफेक्टेड हुए हैं, और उसमें उतने ही घर भी हैं। तो इनके लिए सबसे पहली चीज ये है कि हमारा जो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है उसमें जो है सबसे पहले हम जो है वो इनके रुकने का इंतजाम करते हैं, खाने पीने का इंतजाम करते हैं, जो असेंशियल सर्विसेज होती हैं वो इन लोगों को प्रोवाइड करते हैं जो ये डिस्प्लेस होते हैं। उसके साथ साथ जो है वो हमारी मेडिकल की टीम लगती है, ताकि क्योंकि ज्यादा लोगों जब एक जगह स्टे करते हैं तो वहां पे पूरा सैनिटेशन का ख्याल रखा जाता है। मेडिकल की टीम होती है, वो पूरा मेडिकल के हिसाब से जो है वो जांच करती है। और साथ ही साथ में जो हमारा कंट्रोल रूम भी, जैसे आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड में, तो ये कंट्रोल रूम हमने एस्टेब्लिश किया है। प्लस ये जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी होती है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसका डीसी चेयरमैन होता है, तो उसका ऑफिस भी जो है वो यहीं पे रहेगा। ये 24/7 जो है वो फंक्शन करेगा। और दूसरा जो कल हम सुबह जो है एक यहाँ पे बड़ा कैंप लगा रहे हैं, जिस कैंप में जितनी भी हमारी फैमिलीज हैं, डिस्प्लेस्ड फैमिलीज हैं, उनको रजिस्टर करेंगे और साथ ही साथ में उनका जितना भी डैमेज हुआ है उसको हम असेस करेंगे, और फिर अंडर रूल जो भी होगा उसके लिए जो है हायर अथॉरिटीज को हम जो है वो अप्राइज करेंगे। तो कोई ना कोई अच्छा डिसीजन जो है, बेटर डिसीजन इनके लिए लिया जाएगा। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी इसके साथ साथ जो असेंशियल सर्विसेज जो हमारी जो है डिस्टर्ब होती हैं, जैसे आपने देखा कि जो ये लैंड सिंक हुई है, इसमें जो हमारी सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोड है, जो रामबन गूल रोड है, वो भी किलोमीटर 5 पे जो है वो सिंक हुई है। हमारा गूल का एरिया जो है वो पूरा कट ऑफ हो गया। उसके साथ साथ हमारा जो 400 kV का जो बड़ा जो 2 टावर्स हैं वो भी जो है वो टूटे हैं। और साथ ही साथ में 33 kV की जो लाइन है वो भी डिस्टर्ब हुई है, जो पावर सप्लाई हमारी प्रोवाइड करती है गूल के इलाके में। तो वो भी टेम्परेरी तौर पे हम जो है आज शाम तक जो है वो ट्राई लेके आज शाम तक ही रिस्टोर कर देंगे। अगर आज शाम तक ना हुई तो कल सुबह जो है वो किसी भी तरीके से हम जो है वो पावर सप्लाई को रिस्टोर कर देंगे। लेकिन बात रही रोड की, तो उसके लिए हमने जो है वो गूल का जो डिगडोल से जो रोड जाती है, जो हमारी आगे जाके सुनबड़ के इलाके को और इसको संगलदान के इलाके को जो है कनेक्ट करती है, उसको हमने लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए जो है वो खोल दिया है। उसमें मेरी आप लोगों के जरिए लोगों से अपील भी है कि बड़े आहिस्ता से चलें, बड़े ध्यान से चलें, कोई किसी इमरजेंसी, किसी जल्दबाजी में ना चलें, क्योंकि आपकी लाइफ हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, जो ये लैंड जो हमारी रोड रिस्टोर होगी, तो उसमें जब तक लैंड का सिंक होना जो है वो ठहरेगा नहीं, तब तक जो है वो उसके बारे में कुछ कहना जो है वो अभी मुझे लगता है इमैच्योर होगा। थोड़ा स्लो डाउन थोड़ा हो रहा है, और यहाँ पे अप्रॉक्स 50 घर शिफ्ट किए गए हैं, घर वालों को शिफ्ट किया गया है, जिसमें से 30 तो कम्प्लीटली या पार्शली डिस्ट्रॉय हो गए हैं, और नीचे कुछ और घर थे जिनको शिफ्ट करवा दिया एडमिनिस्ट्रेशन ने। और हम एनडीआरएफ के जवान यहाँ पर तैनात हैं, और किसी भी तरीके की कोई भी अगर हमारी जरूरत पड़ती है, कोई भी इमीडिएट से लेकर कोई भी रिलीफ अगर देना पड़ता है, तो हम रेडी हैं। अभी कभी हम जब तक हमें एडमिनिस्ट्रेशन और जब तक हमें हायर हेडक्वार्टर हमें ऑर्डर देता है, प्लस जहां तक हमें ये सिचुएशन दिखाई दे रही है, तो तब तक हम यहाँ पे रहेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लग रहा है कि ये 4-5 डेज के बाद में बंद हो जाएगा, जितना भी इसमें होना है। अब तक जो हमने बात की है सबसे लोकल से, उनसे यही इन्फॉर्मेशन मिली है कि अराउंड 3-4 डेज तक हो सकता है। किस तरह की एक्टिविटी? 3-4 दिन में हम अपने हायर हेडक्वार्टर से कनेक्टेड रहेंगे, कोऑर्डिनेटेड रहेंगे। अगर मैन फोर्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इक्विपमेंट्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो हम तुरंत उसको मंगवाएंगे। और हम फिलहाल यहाँ पर अपनी टीम के साथ में ये पूरे का पूरा इलाका मॉनिटर कर रहे हैं। नाजरीन, इसी तरह से आप देखते रहें JKUNN। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपने मेजबान शेख शब्बीर को दीजिए इजाजत। वस्सलाम।